हेलो स्टूडेंट्स, जी कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूपी बोर्ड के क्लास 10 के इंग्लिश पेपर की तैयारी को कैसे करें। ये पेज नंबर G1 से आप लोग सीखने जा रहे हैं फॉर्म्स ऑफ डिग्री, यानी डिग्री की सही फॉर्म कैसे भरें। इस पेज में हम लोग ये सीखेंगे। आप लोग अगर रोज़ाना इस तरह थोड़ा थोड़ा साथ देते रहेंगे तो आपकी इंग्लिश की तैयारी बहुत अच्छी होने वाली है। बस आप जो है जी कोचिंग के साथ रहें और लगातार इसकी वीडियोस पर जो है निगाह रखे रहें। यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। बिग, बिगर, बिगेस्ट। बिग ये PD यानी पॉजिटिव डिग्री, और ये बिगर CD यानी कंपैरेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री यानी SD बिगेस्ट है। बिग माने बड़ा, बिगर माने उससे बड़ा, बिगेस्ट माने सबसे बड़ा, कॉस्टली माने महंगा, कॉस्टलियर माने उससे महंगा, कॉस्टलीस्ट माने सबसे महंगा, रिच माने अमीर, रिचर माने उससे अमीर, रिचेस्ट माने सबसे अमीर, गुड माने अच्छा, बेटर माने उससे अच्छा, बेस्ट माने सबसे अच्छा। ये आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रखें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि डिग्रीज का प्रयोग हम लोग कैसे करें। यहाँ पर रूल नंबर 1 आपके सामने मौजूद है। डिग्री के प्रयोग के लिए रूल नंबर 1 में दिया हुआ है एज डैश एज या फिर सो डैश एज के बीच में केवल पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। याद रखें, अगर सेंटेंस जो है एज और एज के बीच में खाली स्थान वाला है या फिर सो और एज के बीच में खाली स्थान वाला है तो यहाँ पर हम जो डिग्री दी होगी उसी को रख देंगे। ये इतना आसान है। एग्जाम्पल देखते हैं। सीता इज एज डैश एज रिचा। यहाँ पर लास्ट में दिया हुआ है ब्यूटीफुल, यानी इसमें देखें एज और एज के बीच में खाली स्थान था, ब्यूटीफुल इसमें दिया हुआ है तो हम ब्यूटीफुल यानी PD यानी पॉजिटिव डिग्री है ये, इसी को जैसा दिया है वैसा का वैसा रख देंगे। आपका सेंटेंस फिल हो गया। द लायन डज नॉट रन डैश एज सो डैश एज द डियर। यहाँ लास्ट में दिया हुआ है फास्ट, तो इसमें हम देख रहे हैं कि सो और एज के बीच में खाली स्थान है, तो जैसा यहाँ पर दिया है फास्ट वैसा का वैसा उठाकर रख देंगे। ये PD है तो सेंटेंस यहाँ पर फिल हो गया। विराट इज एज डैश एज सचिन। लास्ट में दिया हुआ है फेमस, जैसा फेमस इसमें दिया है वैसा का वैसा इसमें भर दिया जाए। द क्रो इज नॉट सो डैश एज द फॉक्स। यहाँ क्लेवर दिया हुआ है, क्लेवर को हम यहाँ पर जैसा दिया है वैसे ही फिट कर देंगे। ये PD फिट करने के लिए सो और एज देखना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि रूल नंबर 1 बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग रूल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सामान्य अर्थ में जब तुलना की स्थिति ना हो तब भी हम पॉजिटिव डिग्री ही रखते हैं। याद रखें, जब कहीं किसी से कोई तुलना ना हो और सीधी सीधी एक बात कह दी हो तो उसमें ब्रैकेट में जो भी डिग्री दी होगी वो पॉजिटिव डिग्री होगी, उसको एज इट जैसा दिया है वैसा का वैसा रख दो। रूपा इज डैश, ब्रैकेट में दिया है सिलिन यानी दुबली, रूपा इज सिलिन, रूपा दुबली है। यहाँ कोई किसी से कहीं कंपैरिजन, कोई तुलना नहीं है, जैसा दिया है वैसा रख दो। दिस बुक इज डैश, लास्ट में दिया है कॉस्टली, तो कॉस्टली जैसा दिया है वैसा रख दो। ये बुक महंगी है, किसी से कोई तुलना नहीं। रामू इज नॉट अ डैश बॉय, लास्ट में बैड दिया तो बैड को जैसा दिया वैसा रख दो। रामू बुरा लड़का नहीं है। तो उम्मीद है कि दोनों नियम आपकी समझ में आ चुके होंगे। अब हम लोग देखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 हमसे कह रहा है कि अगर सेंटेंस में देन से पहले खाली स्थान हो, याद रखें देन से पहले खाली स्थान हो तो केवल कॉम्परेटिव डिग्री यानी CD रखेंगे, बीच में दी हुई है। यू आर डैश देन आई, लास्ट में रिच दिया हुआ है, देन से पहले रखना है तो रिच की जो CD है वो रिचर, ये यहाँ पर रखी जाएगी। यू आर रिचर देन आई, तो मुझसे ज़्यादा अमीर हो। दिल्ली इज डैश देन एनी अदर सिटी, लास्ट में बिग दिया हुआ है, देन से पहले रखना है तो बिग का हम बिगर रखेंगे यानी कॉम्परेटिव डिग्री। कोलकाता इज डैश देन मोस्ट अदर सिटीज़ इन इंडिया, लास्ट में फेमस दिया हुआ है, फेमस की CD है मोर फेमस। अगर आप लोग CD PD SD को डिटेल में देखना चाहते हैं तो जी कोचिंग की एक वीडियो है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, उस पर जाइए और आपको जो है बहुत सारी डिग्री वहाँ पर सीखने को मिलेंगी, और साथ में ये भी सीखने को मिलेगा कि कौन सी डिग्री को CD और PD बनाने के लिए क्या जोड़ा जाता है। चलिए हम लोग रूल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 4 हमसे कह रहा है यदि तुलना केवल 2 के बीच में हो तब भी CD रखते हैं। यदि तुलना केवल 2 के बीच में हो तब भी CD रखते हैं।
दिस पेन इज डैश ऑफ द टू, ये कॉस्टली दिया हुआ है, दो के बीच तुलना है, कॉस्टली को हम कॉस्टलियर यानी CD में बदल कर रखेंगे। दिस पेन इज कॉस्टलियर ऑफ द टू। इसको देखते हैं, ही इज डैश ऑफ द टू बॉयज, लास्ट में वाइज दिया हुआ है और हम देख रहे हैं कि दो के बीच तुलना है, इसलिए वाइज का हम यहाँ पर CD वाइजर रखेंगे। शी इज डैश ऑफ द टू गर्ल्स, इसमें क्लेवर दिया हुआ है और दो के बीच में तुलना है, ये टू दिया हुआ है इसलिए क्लेवर का हम क्लेवरर रखेंगे, CD फॉर्म रखेंगे। तो अगर तुलना केवल दो के बीच हो तो हमें CD फॉर्म रखना है। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 हमसे कह रहा है यदि तुलना दो से अधिक के बीच में हो तो क्या करेंगे, तो सुपरलेटिव डिग्री रखेंगे। तुलना अगर दो से ज़्यादा के बीच में हो, जैसे अभी हमने तुलना देखी थी दो के बीच में, अब यहाँ देखते हैं दो से ज़्यादा के बीच में। दिस पेन इज डैश ऑफ द थ्री, यहाँ पर थ्री की बात चल रही है इसलिए कॉस्टली की जगह हम क्या रखेंगे, द कॉस्टलीएस्ट। सुपरलेटिव डिग्री के साथ द नहीं रखेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। सुपरलेटिव डिग्री के साथ में द ज़रूर आता है, अगर पहले से दिया हो तो अलग बात है, वरना द रखना पड़ेगा। दिस पेन इज द कॉस्टलीस्ट ऑफ द थ्री, ये दो से ज़्यादा के बीच में तुलना है। इसी तरह से ही इज़ डैश ऑफ ऑल द बॉयज़, यहाँ पर लास्ट में वाइज दिया, वह सारे लड़कों में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है तो वाइज का बनेगा यहाँ द वाइजेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री। शी इज डैश गर्ल इन द लोकेलिटी, यहाँ पर क्लेवर दिया हुआ है, सारी लड़कियों में इसकी तुलना हो रही है तो लिखेंगे द क्लेवरेस्ट। तो बात है, उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। दो से ज़्यादा के बीच में तुलना हो तो हमें सुपरलेटिव डिग्री रखना है। लास्ट नियम इसका देखते हैं, यदि द के बाद खाली स्थान हो तो बिल्कुल बेधड़क यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री रखना है। रवि इज द डैश बॉय, गुड का सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट। अकबर वॉज द डैश किंग, ग्रेट का सुपरलेटिव डिग्री ग्रेटेस्ट। अशोक वॉज वन ऑफ द डैश किंग्स, लास्ट में पॉपुलर दिया, पॉपुलर का सुपरलेटिव डिग्री ये बनेगा द मोस्ट पॉपुलर, ये मोस्ट, ये है एस, मोस्ट पॉपुलर, इसको करेंगे हम MOST, मोस्ट पॉपुलर। सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट आएगा, मोर नहीं आएगा।